किन्हीं ने प्रश्न किया कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने का प्रयत्न करते हैं तो इतना रुकावटें क्यों आती हैं? जब भी मनुष्य कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, क्यों इतना मुश्किल है अच्छा बनना या अच्छा काम करना जीवन में, या एक सही पथ पर चलना? क्यों है ऐसा? मेरा ऐसा मानना है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि यदि मैं अच्छे पथ पर चलूंगा तो सब मेरा साथ देंगे। तो पहले तो इस बात की आशा नहीं करनी चाहिए, परंतु उससे भी बड़ी एक बात है। अक्सर मनुष्य सोचता है कि जिस पथ पर मैं चलूं उसमें मुझे किसी चीज का सामना ना करना पड़े, बस मैं चल रहा हूं तो चलता ही रहूं, कोई रुकावट ना आए। कभी भी आप गौर कीजिएगा कि यदि पहाड़ पर चढ़ना हो तो बहुत दम लगता है। किसी भी अच्छे कार्य में थोड़ा मेहनत तो लगती है, दम लगता है। हाँ, नीचे गिरना हो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। फिसल के मनुष्य नीचे गिरता है ना, गिरता ही चला जाता है। चढ़ने में हो सकता है 10 घंटे लगे हों और उतरने में 2 ही मिनट लगते हैं। तो जिस कार्य में रुकावट ना हो, शायद वो पतन का कार्य है। जरा विचार कर लेना। एक भाई बहन खेल रहे थे, वो ऊपर पहाड़ के ऊपर जाके, वो एक छोटी सी ऐसे रेडी सी बनी हुई थी स्लेड, उस पर वो बैठ के नीचे आना था। तो माँ ने देखा कि जो वो बहन बड़ी थी, भाई छोटा था, वो बहन अपना पूरा जता रही थी उसके ऊपर। तो उसने, बेटे ने जाके शिकायत की। उनकी माँ आ गई, बोले कि बेटा मिल बांट कर खेलो ना। तुम, बेटी को बोला कि तुम दोनों मिलकर खेलो। बोलती मम्मी मिलकर ही खेल रहे हैं, ये ऊपर लेके आते हैं, मैं ऊपर से नीचे आती हूँ। ये जो वो क्या कहेंगे उसको, ठेला या जो भी स्लेड को, ये ऊपर लेके आता है भाई मेरा, और मैं नीचे जाती हूँ, फिर ये ऊपर लाता है, तो हम आधा आधा मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो मनुष्य चाहता है मेरे जाने में, ऊपर जाने में कोई रुकावट ना हो। परंतु यदि ऊपर जाना है तो एक बार तो दम फूलेगा, एक बार तो अथक प्रयास करना होगा, एक बार तो पूरी चेष्टा करनी होगी, अन्यथा आप ऊपर नहीं पहुंच सकते, आगे नहीं चल सकते। जिस रास्ते में रुकावट ना हो वो रास्ता चलने लायक नहीं होता, क्योंकि विरोधाभास में ही, रेजिस्टेंस में ही आप ग्रो करते हो। केवल और केवल रेजिस्टेंस में मनुष्य ग्रो करता है। जहां कोई रेजिस्टेंस ना हो, दूसरी ओर से कुछ भी विपरीत परिस्थिति ना हो, विपत्ति ना हो, उसमें तो अंग शिथिल पड़ जाते हैं। जो मनुष्य कसरत करता है, व्यायाम करता है, वो अपने शरीर के भार के विपरीत बोझ को उठा रहा है। दम लगता है, जितना वो दम लगाएगा उतना उसका शरीर जो है घटा जाएगा, जैसे शिल्पकार ने घटा हो। जितना वो आलस्य से, सुख से सारा दिन बैठा रहेगा तो सारे रोग लगेंगे। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, एंड डायबिटीज, थायराइड, यू नेम इट, सब रोग उस शरीर में जाकर लगते हैं जो शरीर कसरत नहीं करता, जो व्यायाम नहीं करता। उसका शरीर का व्यय होता रहता है। बाहर से चाहे वो फूलता रहे, परंतु भीतर से वो खोखला होता रहता है शरीर। एक कहीं पर मैंने छोटा सा प्रसंग लिखा था, या किसी रिट्रीट में बोला था शायद। एक व्यक्ति मर जाता है, मरकर ऊपर चला जाता है, उसके कर्मों का खाता खोला जाता है। खाता खोलते हैं तो वो देखते हैं, बोलते हैं आपकी जगह तय है, आइए आपको ले चलते हैं। कुछ देर नरक है, फिर कुछ देर स्वर्ग है आपके लिए। तो पहले एक बहुत ही सुंदर जगह में उस व्यक्ति को ले जाते हैं। सब प्रकार की सुख सुविधा व्यवस्था वहां पर है, और वो व्यक्ति बोलता है, अरे वाह, इतने अच्छे कर्म के पहले मैं स्वर्ग में आ गया। तो जो वहां का यमदूत होता है वो बोलता है कि यहां सुख से रहिए, आनंद से रहिए, कोई काम नहीं करना, जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। भोजन चाहिए मिल जाएगा, ठंडी हवा चाहिए मिल जाएगा, गोल्फ कोर्स चाहिए मिल जाएगा,
पियानो चाहिए मिल जाएगा, अच्छा भोजन चाहिए मिल जाएगा, कोई भी सुख सुविधा सोच लो मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स सैटेलाइट टीवी चाहिए मिल जाएगा, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। व्यक्ति उस दूत के पांव पकड़ लेता है फरिश्ते के, कहता आपने इतनी कृपा कर दी, मैंने तो जीवन में बहुत कुकर्म किए, मैंने तो सपने में भी ये कल्पना ना की थी कि इतनी सुंदर जगह पर मैं आ जाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, रस लो। तो व्यक्ति पहले दिन तो खूब सोता है, दूसरे दिन थोड़ा कम सोता है, तीसरे दिन उसको नींद और कम आती है, फिर वो टीवी इत्यादि ऑन कर लेता है, बाहर के दृश्य देख लेता है, घूम लेता है थोड़ा, फिर विविध प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका भोग करता है, आनंद लेता है। आज पास्ता बहुत अच्छा बना है, या आज चाय बड़ी अच्छी बनी है, एक कॉफ़ी डबल शॉट एस्प्रेसो, क्या कहूँ मैं इसके बारे में। तो चलते चलते 2-4 हफ्ते बीत जाते हैं, फिर वो थोड़ा बोर होना शुरू हो जाता है। कितना टीवी देख सकता है कोई व्यक्ति, कितनी बातें कर सकता है किसी से, कितना लिख सकता है, पढ़ सकता है, कितना घूम सकता है, कितनी की एक्सरसाइज कर लेगा, कितना क्या कर लेगा। एक सब्जी में केवल नमक से काम नहीं चलता, केवल हल्दी से काम नहीं चलता, केवल मिर्ची से काम नहीं चलता, केवल सब्जी से काम नहीं चलता। थोड़ा पानी चाहिए उसमें, थोड़ा नमक चाहिए, थोड़ा घी चाहिए, तेल इत्यादि सब कुछ उसमें थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो कुछ दिन बीत जाते हैं, वो बोर होता रहता है, और फिर एक दिन वो उस दूत को बुलाता है और बोलता है देखो कोई काम दे दो मुझे थोड़ा सा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंटिंग भी जानता हूँ, कंप्यूटर्स भी जानता हूँ, काम नहीं है यहाँ पे। उसने बोला कोई, सिर्फ मजे लो, काम करके क्या करोगे, सिर्फ सुख भोगो, आनंद लो। यही कल्पना करता है ना मनुष्य, सुख की जो मनुष्य कल्पना करता है वो यही कल्पना करता है कि मैं आराम से बैठा होऊंगा जी। कभी देख लेना, जो संन्यास भी लेना चाहता है, जो अध्यात्म के पथ पर भी चाहता है, उसकी सबसे पहली कल्पना यह कहीं आराम से सुख से बैठूंगा मजे से। यही होती है मनुष्य कल्पना। तो वो बोलता है कि काम यहां कुछ नहीं है, दूत ने बोला, काम यहां हमारे ईश्वर बेताल यक्षिणियां सब कर देती हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आप बताओ क्या चाहिए मिल जाएगा। चला जाता है व्यक्ति, जैसे तैसे करके 2-4 दिन और बिताता है, फिर बुलाता है यमदूत को, बोलता मैं पगला जाऊंगा, मैं पागल हो रहा हूं, मुझे काम दे दो, नहीं तो मुझे पृथ्वी पर वापस फेंक दो। उसने बोला काम नहीं है हमारे पास। ये कैसा स्वर्ग है, बोला, जहां काम नहीं है, इससे तो नर्क अच्छा है। तो यमदूत ने बोला तो आपको क्या लगता है आप कहां पर हो, ये नर्क ही तो है। जिसको स्वर्ग समझ बैठे वो नर्क ही तो है, जहां कोई काम ना हो, जहां कोई परिश्रम ना हो, वहां कैसा जीवन, कितना एक बोरियत वाला जीवन होगा वो। मुझे नहीं लगता कोई भी मनुष्य ऐसे जीवन को आनंद से जी सकता है जो अपने आप को निरंतर किसी ना किसी ढंग से चैलेंज नहीं कर रहा। शायद पहले दिन हम बोल रहे थे कि जीवन का नाम श्रम है, केवल मृत्यु विश्राम है, केवल शायद निद्रा जो है विश्राम का बोध है। जीवन परिश्रम है, श्रम है। जीवन विश्रांति के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। और एक पौधा, एक बीज जब अंकुरित होता है, जितना वो परिश्रम करके, प्रयास करके जमीन के विपरीत जाता है, उतना ऊपर उठता है। तो यदि सुख की कल्पना चाहिए तो कहीं ना कहीं दुख के लिए तैयार रहना चाहिए। गर्मी से ठंड में आओगे तो ठंड की अनुभूति होगी, ठंडी ठंड में रहोगे तो क्या अनुभूति होगी। फिर तो वो एस्किमोज होते हैं, 12 महीने वो डाल के बैठे रहते हैं अपना सारा कुछ, ठंड ही एक सा ही वेदर। जहां नहीं ऋतु बदलती, ऐसे बहुत से देश हैं, जगहें हैं जहां वेदर ऑलमोस्ट सारा साल एक सा रहता है, वो लोग पागल हो जाते हैं। जहां खूब सर्दी और खूब गर्मी पड़ती है, जब गर्मी आती है खास करके वेस्ट में, सूर्य वहां निकलते हैं, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे वास्तव में भगवान ही आ गए। वो इतना जश्न मनाते हैं कि शुक्र है सर्दी बीती, जाड़े के दिन गए, विंटर इज ओवर, स्नो इज बिहाइंड अस, नाउ वी कैन सी सन। सनी डे पे वैसे बाहर निकलते हैं। हम लोग तो खैर छाते लेके या गाड़ियों में, इंडिया में तो हम अंदर बैठ जाते हैं, बाहर में ऐसा नहीं है, एटलीस्ट मैंने ऐसा नहीं देखा।
तो जिस जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल ही हो, वो जीवन व्यर्थ है। इसका मतलब जीवन में हमने कुछ भिन्न किया ही नहीं, कुछ भी अलग किया ही नहीं। घबराना नहीं चाहिए दुख से। मैं मानता हूं कि एक समय आता है व्यक्ति थक जाता है, बोलता है मुझसे अब नहीं होता जी। परंतु बोलने से क्या होता है? ये तो है नहीं कि शरीरी बोलेंगे अच्छा नहीं होता बेटा कोई बात नहीं कल से ठीक कर दूंगा। वो तो होने वाला है नहीं। वो तो कभी देख लेना मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, जैसे हम सब पर हंस रहे हैं। तो घबराना किस बात से? किसी का जीवन में थोड़ा रोग होगा, किसी का जीवन आरोग्य होगा, किसी के पास थोड़ी संपत्ति ज्यादा होगी, किसी के पास थोड़ी कम होगी, किसी के पास ज्ञान थोड़ा अधिक होगा, किसी के पास थोड़ा कम होगा, किसी के जीवन काल थोड़ा लंबा है, किसी का इतना विस्तृत नहीं है, किसी के पास बड़ा सुंदर परिवार है जो उसको सपोर्ट करता है, प्रेम करता है, किसी के पास वैसी लग्जरी नहीं है। बिग डील। तो क्या हो गया? तो हम चाहते हैं कि जीवन हमारे अनुकूल चलता रहे, जैसे मैं चाहता हूं वैसा चलता रहे। जिसका जीवन जैसे चाहता है वैसे चलता रहे, उसको तो क्रोध आएगा ही नहीं। हम कितने सशक्त हैं, कितने सक्षम हैं, कितने दृढ़ हैं, कितने तटस्थ हैं, कूटस्थ हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब हम किसी विपत्ति का सामना करेंगे। Sweet are the uses of adversity, that like a toad, ugly and venomous, yet carries a precious jewel in its head. कि विपत्ति, शेक्सपियर ने लिखा है, उस सर्प की भांति है जो चाहे जहरीला है परंतु उसके सर पर, फन पर मणि जड़ी हुई है। एक कहीं मैंने कविता पढ़ी थी, रात्रि को ही भोर आलिंगन मिला। कि भोर जब होती है, सुबह जब पहली पौ फटती है, केवल रात्रि है जो उसको आलिंगित कर सकती है। उसको एम्ब्रेस करने का अवसर जो है रात्रि को ही मिलता है। जब जीवन की निशा आ रही हो तो ये तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि भोर होगी, फिर दिन चढ़ेगा, फिर दोपहर होगी, फिर सूर्यास्त होगा, फिर रात्रि होगी, फिर भोर होगी, फिर सुबह होगी, सवेरा होगा, फिर से पंछी जो हैं चहचहाएंगे, पक्षी जो हैं गुनगुनाएंगे, फूल जो हैं खिलेंगे, पेड़ जो हैं और हरे होंगे, जीवन चलेगा, सृष्टि आगे बढ़ेगी। ये क्रम जो है शाश्वत है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ये रुकने वाला क्रम नहीं है। एक छोटी सी कविता सुनाता हूं आपको। जगमगा रही हैं घर पर बत्तियां, जैसे टिमटिमाते तारे आकाश में, जैसे झिलमिलाती हैं आशाओं की लहरें मन के समुद्र में। बस एक दिवाली हर वर्ष याद रहती है 12 महीने, जैसे कोई एक सुंदर पल कभी अंकित हो जाता है चित्त के पट्ट पे। रात की रोशनी इस दिवाली की बस कुछ दिनों की, फिर सवेरा होता है, बत्तियां बुझ गईं और जीवन चल पड़ता है। जैसे रात के साए में आत्मा से रोशन हो, अहंकार डूब जाता है, फिर सूर्य उदय होता है और जीवन चल पड़ता है। जैसे ये जीवन हमारा नहीं, जैसे जीवन हमारा है ही नहीं, उस कायनात का है जिसमें नियम से कोटि सूर्य उदय होते हैं, अस्त होते हैं। किसी ऐसे ही नियम से ही शायद जीवन चलता है। भावनाएं उदय होती हैं, अस्त होती हैं, जीवन का सूर्य उगता है, फिर डूबता है। क्षितिज का कोई समुद्र उसे खा जाता है, फिर उगल देता है। यह क्रम चलता रहता है। दिवाली की रोशनी रात को कुछ पलों की,
एक दिन फिर सूर्योदय, फिर दिन की थकान, फिर संध्या की आशा, फिर रात्रि की गोद, जैसे माँ का आंचल, जैसे प्रेम के दो शब्द, जैसे हृदय की प्रार्थना, सुख कर, आनंदमयी, अनंत, दिव्य, अपरिमित, अप्रतिम। यही जीवन का क्रम है। आई रोट दिस ऑन दिवाली। दिवाली की रात्रि को जब मैं शांति से बैठा हुआ था तो ये कविता उपजी तो मैंने लिख दी थी उस समय। पर यही है ना जीवन, ऋतुएं आएंगी, ऋतुएं जाएंगी, और ऋतुएं जो हैं बदलती रहेंगी बस। और यही संघर्ष है मात्र। मनुष्य चाहता है कि जब मुझे जैसी ऋतु चाहिए वैसी आ जाए। अगर मुझे सर्दी में जुकाम होता है तो सर्दी ना हो। एक जानने वाले थे हमारे, माता रानी के साथ काम करती थी वो लेडी, उनके सिर में भयंकर सर दर्द रहता था, भयंकर। और सब डॉक्टर उनको यही बोलते थे, आपको यदि एक बार भी जुकाम हो जाए ना, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो रेशा है वो अंदर ही है। उनको जीवन पर्यंत कभी जुकाम ही नहीं, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, काली मिर्च तक सूंघ के देख ली, सर्दी में जाकर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बर्फ खा के देख ली, गर्मी सर्दी लगा के देख ली, उनको कभी जुकाम नहीं हुआ। वो ईश्वर से प्रार्थना करती थी, हे ईश्वर मुझे जुकाम दे दे, गिव मी कॉमन कोल्ड। ये उनकी प्रार्थना थी। भगवान वैसे सोचते तो होंगे हैं, क्या मैंने ठीक सुना, जुकाम चाहिए। परंतु हर एक की मांग बस अपने सुख को लेकर ही होती है। हम केवल उसी वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे हमको लगता है हमको सुख की प्राप्ति होगी। जबकि कुंती ने कृष्ण से बोला कि मुझे दुख ही दुख देना खाना। कैसी बात बोल रही हो बुआ, ऐसा तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं मांगा। कृष्ण ने बोला, दुख दूं? ऐसा आशीष मैं कैसे दे सकता हूं कि तुम्हें दुख हो? मुझे भय है कृष्ण कि मैं तुम्हें भूल ना जाऊं सुख में। मैंने सारा जीवन दुख में ऐसे बिताया है कि मुझे दुख में तुम्हें याद रखने की आदत पड़ चुकी है। मैं ऐसे सुख नहीं चाहती जीवन में जिसमें सुख हो परंतु तुम्हारा स्मरण ना हो। ना मोक्षस्य आकांक्षा भव्य वांछपी ना चमे। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए मां, ना ही मुझे संसार के सुख चाहिए, वैभव चाहिए। तस्त्वा मयि संयाचे जननी जन्नम यातु मामवे बिड़ानी रुद्रानी शिव शिव भवानी ती जपेत। बस मैं जब जाऊं जीवन में हर श्वास में और जाते हुए बस आपका चिंतन करता रहूं, बस इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम अक्सर संसार में जकड़ कर अपनी इच्छाओं से, भावनाओं से, या लोग जो कई बार इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू डील विद द वर्ल्ड, हम भूल जाते हैं अपनी वास्तविक सत्ता को। हमारी जो निधियां जो हमने भीतर छुपा रखी हैं उसको भूल जाते हैं और तभी हम दुखी होते हैं। उस समय यदि हम जागरूकता के साथ, स्मरण के साथ, स्मृति के साथ, अवेयरनेस के साथ थोड़ा जाग जाएं और उसकी ओर देखें जो हमारे भीतर है, वो संपत्ति, वो संपदा अपार। श्वास ही बहुत बड़ी संपदा है कि श्वास लेने का अवसर दिया है ईश्वर ने। आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो व्यक्ति जो एक दिन बिल्कुल ठीक है और दूसरे दिन ऐसे भयंकर रोग से जकड़ा जाता है, उसके दिल पर क्या गुजरती है। तब जीवन की कदर जो है महसूस होती है। और वो चीज़ जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये तो आम ही चीज़ है, शरीर चल रहा है, दिमाग चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, बॉडी काम कर रही है, परंतु इतना सा रोग जिसके ऐसी पोटेंशियल हो कि ये बड़ा बन सकता है, कल को टर्मिनल हो सकता है, फेटल हो सकता है, कुछ भी, तुरंत मनुष्य को जीवन का बोध होता है कितनी बड़ी ये ईश्वर की ओर से आशीर्वाद है।